दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आप लोगों को बता देता हूं कि अब मध्य प्रदेश का 53वां जिला बन गया है मऊगंज। 53वां जिला कौन बना? मऊगंज। और कब बना ये आप लोगों को पता होना चाहिए जब मैं यह लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, अर्थात 4 मार्च 2023 को इसकी घोषणा हो गई। अब बाकायदा इसका नोटिफिकेशन जारी होगा और उसके फॉर्मेशन की एक पर्टिकुलर डेट डिक्लेयर कर दी जाएगी। क्लियर? अब इससे क्या क्या चेंजेस हुए हैं ये आपको पता होना चाहिए। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश का 53वां जिला अगर मऊगंज बन जाता है तो क्या क्या चेंजेस आएंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मऊगंज के जिला बनते ही उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश की सीमा को लगने वाले मध्य प्रदेश के कितने जिले हो जाएंगे? अब तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करने वाले अब मध्य प्रदेश के 14 जिले हो गए। क्लियर हो गई बात? कितने जिले हो गए? 14 जिले हो गए। आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा, यह मऊगंज किससे अलग होकर बना? तो ध्यान दीजिएगा, महान जगह रीवा से अलग होकर एक और महान जगह बनी है मऊगंज। अब मऊगंज ज्यादा महान जगह हो गई है, यह आपको पता होना चाहिए। अर्थात किस जिले से अलग हुआ मऊगंज? ध्यान रखिएगा, रीवा से अलग हुआ। अब आपको अगली बात बताता हूं। आपसे कोई पूछे बहुती जलप्रपात जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है 198 मीटर का, अब वह किस जिले में आ जाएगा? मऊगंज जिले में आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब आपको यह पता होना चाहिए कि बहुती जलप्रपात किस जिले में आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, मऊगंज जिले के अंदर आ जाएगा। ये दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं। और मऊगंज जिले में कौन कौन सी तहसील को इंक्लूड किया गया है यह भी आपको पता होना चाहिए। हनुमाना तहसील, मऊगंज तहसील, नईगढ़ी तहसील और देवतालाब तहसील। देवतालाब भगवान सोमनाथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर, प्राचीन मंदिर, शिव मंदिर, जो कि अब पहले रीवा जिले के अंदर आता था, अब वह मऊगंज जिले के अंदर आ गया है। क्लियर हो गई बात? मतलब देवतालाब मऊगंज जिले का पार्ट हो गया है। कितनी विधानसभाएं गई हैं मऊगंज में? तहसील के अलावा अगर हम विधानसभा की बात करें तो मऊगंज विधानसभा और देवतालाब विधानसभा, दो महत्वपूर्ण विधानसभा को मिलाकर मऊगंज को जिले के रूप में बनाया गया है। क्लियर हो गई बात? ये कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब मऊगंज किससे किससे सीमा साझा करेगा? तो रीवा जिले से तो करेगा ही, साथ में सीधी जिले से भी मऊगंज की सीमा लगेगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। एक इसका बहुत ही प्यारा मैप मैंने यहाँ पे लगाने की कोशिश की है, पर अगर आप लोगों को इससे स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा तो मैं रीवा से अलग मऊगंज का एक मैप आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी भी दिन दे दूंगा। तो मऊगंज जिला बन गया है और उसमें जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो मैंने बता दिया है। फर्दर अपडेट के लिए जुड़े रहे हैं इरा इंस्टीट्यूट के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।